नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि एचटीएमएल डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। मैंने आपको एक डेटाबेस बताया था लूप टैपिंग प्रो के नाम से, यूजर डेटा नाम की उसमें टेबल बनाई थी और हमने पीएचपी एक स्क्रिप्ट के थ्रू चेक किया था कैसे हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट कर लिया, डेटाबेस कनेक्शन आप प्रॉपरली बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटा कैसे हम पीएचपी माई एडमिन के अंदर पीएचपी फाइल के थ्रू डेटा हम कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारा हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से सारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखिए, ये अपना पीएचपी एडमिन है। इसमें जो डेटा था वो मैंने सारा यहाँ से डिलीट कर दिया। आप जब ब्राउज करते हैं, देखिए यूजर डेटा वाली जो हमारी टेबल है, मैं वापस स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। ये हमारा लूप टैपिंग प्रो का जो हमारा डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है यूजर डेटा। इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्राउज के अंदर लिखा आ रहा है MySQL रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट, मतलब 0 रो है, इसके अंदर कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं है। टेबल ये वही है, इसमें आईडी जो लगी हुई थी वही इंक्रीमेंट ऑर्डर वही लगा हुआ है पहले का। इसमें कुछ डेटा पैसे डले हुए थे, तो आईडी हमारी अब 1 से स्टार्ट नहीं होगी, किसी और नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया है। और अब इसके अंदर इंसर्ट करने का तरीका ये तो मैंने आपको पहले बताया था, मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में वो बताया था पिछली बार, जैसे आपको वापस क्लियर कर देता हूँ कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। हमारा जो सर्वर है, ये S फॉर सर्वर है और ये B फॉर ब्राउजर है। तो हमें ब्राउजर पे एक फाइल है, जो PHP की फाइल जो होती है वो जो ब्राउजर के पास आएगी, यहाँ पे रन नहीं होगी, क्योंकि PHP फाइल कहाँ होती है, सर्वर पर रन होती है। वो PHP फाइल कहाँ जाएगी, सर्वर पे। सर्वर पे जाके .php फाइल यहाँ पे रन होगी और वो डेटाबेस में जो भी डेटा हम डाल रहे हैं, जो यूजर का डेटा होगा, वो सब कहाँ पे, सर्वर में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये हमें PHP फाइल के थ्रू करना है। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो देखिए, इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें लिखा है insert and update .php। ये काम बाकी आपको सब प्रॉपर्ली पता है। आपको फाइल को कहाँ सेव करना है, आपको जेम के अंदर, htdocs के अंदर फाइल को सेव रखना है। तो यहाँ पे जो फाइल है, इसमें आप देख रहे हैं कई चीज़ें मैंने इसको कमेंट बॉक्स में रखी हुई है, क्योंकि इन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। फिलहाल इस क्लास के अंदर आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करना। तो ऊपर की 3 लाइनें जो हैं, ये काम है डेटाबेस को कनेक्ट करने की। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेटाबेस कनेक्शन, सॉरी, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन। एक कम हो गया, ये हो गया डेटाबेस कनेक्शन। ये कमेंट लिख दिया। तो स्टार्टिंग जो 3 लाइनें क्या हो, डेटाबेस कनेक्शन। पहले एक एक करके समझते हैं। डेटाबेस कनेक्शन होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारी कमांड होगी, जो हम क्या करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी करेंगे, वो दूसरा काम होगा। क्योंकि जब तक हम डेटाबेस कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो कमांड काम नहीं करेगी। और तीसरा काम होगा कि हम कैसे डेटा को रिट्राइव करते हैं। तो 3 चीज़ों में काम होगा। आज की क्लास में हम वापस ये 2 ही करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन और ये इंसर्ट अपडेट का काम। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक MySQL कनेक्ट, पिछली क्लास में बताया था मैंने, MySQL कनेक्ट, MySQL I कनेक्ट, सॉरी, इम्प्रूव्ड। इसका हम फंक्शन यूज करेंगे। लोकल होस्ट, मेरा बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है, वहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लगा रखा है। अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं तो आपका ऑनलाइन जो डेटाबेस यूजर है उसका नाम आएगा, आप उस यूजर का जो पासवर्ड है वह आएगा और आपके डेटाबेस का नाम आएगा। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आएगी बाद में। क्लियर? तो अपने डेटाबेस का नाम लूप टैपिंग प्रो 1 2 3 4 से पासवर्ड हो गया। आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो आपके नीचे क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने इफ लगाया। अगर ये पूरा जो हो कंप्लीट रन होता है, ठीक है, और उसके बाद में कोई भी एरर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो MySQL कनेक्ट एरर, ये फंक्शन कोई भी एरर जनरेट करता है तो इफ का मतलब क्या हो गया, अगर ये ट्रू होता है तो अगर ये फंक्शन को एरर जनरेट करता है तो डाई प्रोग्राम होता है। डाई का प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम वहाँ से खत्म हो जाएगा। और तो लिखा हुआ क्या आ जाएगा, देयर वाज एन एरर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस। मतलब हमें यूजर को तभी बताना है जब अगर उसका डेटाबेस कनेक्शन नहीं हो। अगर डेटाबेस कनेक्शन हो गया तो हमें बार बार तो नहीं पॉप करना है कि हाँ डेटाबेस कनेक्ट हो गया, ऐसे नहीं करना। तो ये एक अच्छा कोडिंग नहीं होती है। तो आपको यूजर को तभी इंटरप्ट करना है अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो तो। क्लियर? तो यहाँ तक इस कंडीशन में आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल दूँ तो यहाँ पर करेंगे तो अपना डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये $लिंक ये मैंने क्यों लिया, इसको मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा मैंने इसे क्यों लिया है। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट क्वेरी। $क्वेरी नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, क्योंकि जो हमारी क्वेरी है वो किसी ना किसी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, ताकि उस वेरिएबल पे हम बार बार काम कर सकें। तो हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है इंसर्ट इनटू, तो इंसर्ट
एक इसका कीवर्ड है, इनटू इसका कीवर्ड है, दोनों को हमें कैपिटल में लिखना है। ये कोई रूल नहीं है बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हमें इसका प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो इंसर्ट इनटू, ये कमांड का नाम है, इंसर्ट इनटू यूजर डेटा टेबल नेम, टेबल का नाम लिखना है। उसके बाद में कौन कौन से जो कॉलम है उसमें डेटा आपको डालना है। तो पहला कॉलम डालना है ईमेल, दूसरा पासवर्ड। क्यों? क्योंकि आईडी तो हमारे ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो वहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज लिखनी है, उसमें वैल्यूज, पहली वैल्यूज हमारी आ गई mhmsim@gmail.com, दूसरा उसका हमारा हो गया पासवर्ड। ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी और ये क्वेरी वाला हो गया काम यहाँ से। तो हमारा यहाँ तक का काम क्या हुआ कि हमने एक क्वेरी लिखी है, उस क्वेरी को हमने एक डॉलर क्वेरी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो डेटाबेस करेक्शन हो गया, क्वेरी लिख दी। अब हमारा काम क्या होगा, इस क्वेरी को रन कैसे करवाएंगे वो होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक क्वेरी हो रहा है, इसको मैं एक बार कमेंट डाल देता हूँ। अब अगला काम करते हैं कि हमें इन दोनों को एक साथ में वर्क करवाना है। कैसे करेंगे? वो काम ये होगा, MySQL क्वेरी, ये एक इसका इनबिल्ट फंक्शन है जो क्वेरी को रन करवाता है। इसके लिए इसके अंदर क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्वेरी कौन सी है और कौन से डेटाबेस पे ये काम करेगा। तो देखो, क्वेरी तो लिए हमने यहाँ पर डॉलर क्वेरी ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या करी थी, क्वेरी को स्टोर करवा रखा था। डेटाबेस कौन सा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डॉलर लिंक नाम से वेरिएबल लिया और ये पूरा जो फंक्शन ये जो है ना, ये कंप्लीट, इस पूरे को मैंने इस डॉलर लिंक के अंदर डाल दिया। तो ये एक पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो वैल्यू चाहिए इसके लिए, क्वेरी और लिंक। लिंक कौन सा है, मतलब डेटाबेस कौन सा है, कंप्लीट। तो उन दोनों को हमें इसके अंदर एज ए वैल्यू डालना पड़ेगा। तो मैंने MySQL क्वेरी, ये इसका इनबिल्ट फंक्शन, और ये दोनों मैंने इसमें डाल दिए। ओके, अब इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको रन कर देंगे तो आंसर कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रिंट तो करवाना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो मैंने वही इसके क्या लिख दिया, एक इफ कंडीशन लगा दी कि अगर ये रन करता है और इसकी वैल्यू ट्रू होती है, मतलब इसमें प्रॉपर रन हो जाता है, तो नीचे इको स्टेटमेंट लिख दिया मैंने कि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसको हम डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली को तो यहाँ से हटा देते हैं और इंसर्टेड वाले को यूज कर लेते हैं। तो इको हो गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पे हमने इसको कर दिया बंद। सिंपल फंक्शन है इतना सा, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अभी आपको एक बार में हो सकता है बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप जब खुद अपने हाथ से करेंगे तो बड़ा इजी लगेगा आपको। लेकिन अपने इसमें थोड़े और आगे चलेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा इसको रन करवा के। तो हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारे लोकल फाइल में है और यहाँ पर वो फाइल पड़ी है PHP फाइल के अंदर। ये इंसर्ट एंड अपडेट, क्या लिखा है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हमारा लोकल होस्ट में हम जाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अब हम ब्राउज में जाते हैं, तो देखो डेटा आ चुके हैं। यहाँ पर 13 नंबर आईडी है, वहाँ पर डेटा आ चुका है। amitmsim1@gmail.com हमारा पासवर्ड आ चुका है। तो डेटा इंसर्ट हो चुका है। क्लियर? अब थोड़ा इसमें और चेंज करते हैं। अब इंसर्ट इनटू अमित वैल्यूज डाल दी हमने, वैल्यूज एक को डाल देते हैं हम, एक वैल्यूज दूसरी डालते हैं जो टेक्नो गुरु, अरे आज टाइपिंग को क्या हो गया, amit@yahoo.com। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल के और इसको कर दिया सेव। यहाँ पर गए, इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे गए, इसको करा रिफ्रेश, तो देखो technogurumit@yahoo.com डेटा इसके अंदर आ गया। तो पहली चीज़ आ गई, डेटा इंसर्ट करना आ गया आपको, कैसे डेटा हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ सीखते हैं, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि ये हमें लग रहा है कि यार ये पासवर्ड दोनों सेम हो गए, हमें पासवर्ड इसका चेंज करना है, तो डेटा अपडेट कैसे करते हैं वो देखिए। उसके लिए वापस हमारी फाइल में चलते हैं। तो इसके लिए जो सेकंड कमांड है वो मैं लिख देता हूँ, इसीलिए मैंने लिख रखी है ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा कम हो जाए। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब हम इंसर्ट तो करना नहीं है, तो इसको मैंने क्या डाल दिया, कमेंट में डाल दिया। अब वापस से वही एक क्वेरी नाम का हमने वेरिएबल लिया, वहाँ पे कमांड लिखी है। कमांड ये है अपडेट यूजर डेटा, टेबल का नाम आएगा, तो अपडेट टेबल का नाम सेट कीवर्ड है इसका, इसके कैपिटल में लिखा है। आपको अगर ये जो भी चीज़ें है ना, अगर ये और क्लियर समझनी है तो आप W3 स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। मुझे भी कई बार समस्या होती है, कोई चीज़ भूल जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे जाके ही मैं सर्च करता हूँ। तो आप इसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं W3 स्कूल के अंदर। तो अपडेट यूजर डेटा सेट, कौन सा कॉलम आपको सेट करना है। जैसे मैंने उसे पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड लिखा, कॉलम का नाम। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अगर पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया, उसका कॉलम का नाम तो गलत हो जाएगा, पूरा प्रॉपर नहीं काम करेगी। जैसे पासवर्ड में यहाँ पर 6321 है, तो मैं इसको पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, अमित
123 कर देता हूँ, पासवर्ड कर दिया। ठीक है, अब मुझे अपडेट कहाँ पे करना है? अपडेट पासवर्ड तो सही करना है भाई, लेकिन किसका पासवर्ड सही करना है? तो यहाँ पे एक और कीवर्ड काम आता है, वो होता है वेयर, WHERE। तो देखो इंसर्ट सीखा आपने, इंसर्ट इनटू, दूसरा अपडेट, तीसरा कीवर्ड आप काम आ रहा आज वेयर। वेयर क्लोज होता है, जिसे बोलते हैं कहाँ पर, मतलब हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो वहाँ पे करना है जहाँ पर ईमेल क्या होना चाहिए हमारा, ये technogurumiत@yahoo.com है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो technogurumiत@yahoo.com, और लास्ट में आके हमें इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या लगा दिया, अपडेट की कमांड लगा दी पूरी। अब ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसको तो जो भी क्वेरी में होगा ये इसको रन कर देगा, और डेटाबेस कनेक्शन हमारा सेम है, कोई फर्क नहीं है। हम इको का जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या करते हैं, अपडेट वाला हम एक्टिव कर देते हैं, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लियर, अब इसको कर देते हैं सेव। तो हमने क्या किया, अभी जो technogurumiत@yahoo.com के अंदर हमने 654321 पासवर्ड डाला था, उसके अंदर पासवर्ड क्या आ जाना चाहिए, अमित123 आ जाना है। क्लियर, तो हम चलते हैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लियर, यहाँ पे आते इसको रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज में देखिए अमित123। क्लियर, डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ओके, तो वेयर क्लोज को हम यूज कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर, वेयर क्लोज काम आता है। क्लोज बढ़ाते रहो आप, डेटा इंसर्ट करना होता है तो वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। अपडेट करना है, अपडेट के अंदर वेयर लगा रहे हो आप, और डिलीट करना है तो डिलीट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो वेयर क्लोज बहुत काम आता है। इसके साथ ही एंड और नॉट होते हैं, वो भी बता देंगे आपको। अब अगला चलते हैं डिलीट। पहले तीनों चीज़ बेसिक कर लेते हैं। डिलीट के लिए फिर मैं इसको कर देता हूँ इनएक्टिव, और डिलीट वाली क्वेरी को ले आता हूँ मैं एक्टिव क्वेरी। अब इसमें तीसरा क्या आएगा, इंसर्ट इनटू हो गया, अपडेट हो गया, तीसरा डिलीट फ्रॉम, ये भी कीवर्ड है, टेबल का नाम, यूजर डेटा। अब यहाँ पे क्या आ गया, डिलीट किसे करना है, तो वही एक कंडीशन पूछेगा। तो वेयर ID = 12, मतलब ID देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कौन सी डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो एक तो 13 है, एक 14 है, 12 नहीं है अभी, 13 14 दो ही है। तो हम 12 लिखेंगे तो इसमें कुछ भी चीज डिलीट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 13 लिखते हैं। तो हम ये वाली जो 13 वाली ID है पूरी डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ID = 13। ठीक है, अब जैसे इसको लिखा पूरा तो वापस क्वेरी के अंदर नई क्वेरी आ गई यहाँ पर। तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वो वैसा वैसा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इनएक्टिव, और डिलीट वाले को करते हैं एक्टिव। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं सेव। तो इस क्वेरी के रन होने से वहाँ से जो डेटा है फर्स्ट वाला वो हट जाना चाहिए। तो वो देखते हैं हट रहा है नहीं हट रहा। यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आते हैं, ये देखो वहाँ से डेटा हट चुका है, केवल एक ही बचा है। क्लियर, तो आप नोट कर रहे हैं कि देखो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि हम इस प्रकार से वेबसाइट में काम करते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ कमांड समझाने के लिए बताया गया है। वेबसाइट्स के अंदर हम अलग प्रकार से काम करेंगे। इसके बाद ये जो क्लास आएगी उस क्लास में हम डेटा रिट्रीव करना सीखेंगे, नीचे वाला पोर्शन। और उसकी अगली क्लास में आपको पूरा एक साइनअप कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं बना के बताऊंगा पूरा कंप्लीट, जो आप भी कहीं पे अपनी साइट पे यूज कर सकते हो। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपका वैलिडेशन भी होगा, डेटा कैसे हम एक साथ में डेटा उसमें डालते हैं एक एक करके, उसको कैसे चेक करवाते हैं कि डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, ये सारा काम हम उसके अंदर करेंगे। क्लियर, तो फिलहाल इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं एंड और नॉट की। एंड और नॉट के लिए क्या करते हैं कि हम, एंड का मतलब हो गया कि हम कैसे किसी दो कंडीशन को ट्रू करवाते हैं। मतलब कंडीशन पहली भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब दोनों में से कोई एक, और नॉट का मतलब वो कंडीशन ट्रू होनी ही नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, अपडेट यूजर डेटा सेट पासवर्ड अमित123 वेयर ईमेल = technoguruamit@yahoo.com और ID = 14। डेटाबेस में आप देखोगे तो यहाँ पे डेटाबेस में technoguruamit@yahoo के दो डेटा है, और दोनों का पासवर्ड चेंज, हमें इसका पासवर्ड चेंज करना है। अभी इसका पासवर्ड क्या है, अमित123 है, इसकी ID कितनी है, 14 है। तो मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड है जो यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड चेंज कर दिया। अब ये वेयर क्लोज लगा दिया, ईमेल जहाँ पे होगा technoguruamit@yahoo.com और ID कहाँ होगी, 14। तो ये कौन सी होगी, एंड ऑपरेटर लग गया था बीच में। क्लियर, नीचे बस सिंपल वही रन होगा, इको होगा, अपडेट होगा। तो यहाँ पे चलते हैं वापस, यहाँ पे आके डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आके इसको देखो अभी कितना अमित123 है,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब क्या किया हमने कि वैल्यू को क्या है कि हमने सेलेक्ट किया एंड ऑपरेटर के थ्रू कि हमने कंडीशन ट्रू है, एक और एंड लगा दो तो तीनों कंडीशन ट्रू है, एक और एंड लगा दो चारों कंडीशन ट्रू होगी, तो ये ऐसे चलता रहेगा। और लगाओगे दोनों में से कोई एक तो देखो क्या होता है। तो अभी इसी को हम क्या करते हैं, एंड की जगह यहाँ लगा देते हैं और। अब बताओ क्या होगा। और का मतलब जो या तो टेक्नोगुरु में yahoo.com हो या फिर उसकी आईडी क्या हो 14 हो। ठीक है, अब एक बार डेटाबेस नजर मार लेते हैं। डेटाबेस में नीचे वाले का पासवर्ड क्या है 987654। ठीक है, तो अब इसको रन करवाते हैं और हम देख लेते हैं हमने इसको सेव किया नहीं किया। सेव कर लिया इसको, यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। डेटा अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। तो देखो इसने इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने और लगा, इस बार एंड कंडीशन नहीं है। और में कंडीशन इसको या तो technogurmet@yahoo.com होना चाहिए, इसको यहाँ मिल गया तो इसने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। यहाँ पे इसको ID 14 मिल गई इसलिए, और ये भी मिल गया तो इसने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। दोनों में से कुछ भी ट्रू होगा तो वो पासवर्ड उसका चेंज कर देगा। क्लियर। एक होता है नॉट, तो नॉट का और देख लेते हैं एक बार। वेयर जस्ट इसके बाद आएगा नॉट, ऐसे वेयर के जस्ट बाद में क्या आएगा नॉट ईमेल इक्वल टू technogurumit@yahoo.com। मतलब जहां पे ईमेल technogurumit@yahoo.com नहीं है वहां पे आपको पासवर्ड क्या कर देना है 1 2 3 4 5 6 ये कर देना है। और वो कौन सी है लव इंडिया, इसका पासवर्ड क्या है 654321 है। अभी इसको हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसको और को हटा देते हैं, ये हमारा काम का नहीं है। ठीक है, ये हम इसको बंद कर देते हैं इसके अंदर। क्लियर। तो ये क्या हो गया पासवर्ड वेयर नॉट हमारा कीवर्ड लग गया। ईमेल हमारा ये नहीं है, इसके अलावा इस ईमेल के अलावा कोई भी चीज होगी वहां पे हमारा पासवर्ड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो हम इसको रन करवाते हैं। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी देखो इसका पासवर्ड ये है 1 2 3 4 5 6, तीनों के पासवर्ड सेम हो गए। क्लियर। तो ये आपका डेटा इंसर्ट करना हो गया, अपडेट करना हो गया, डिलीट करना हो गया। आप डेटा कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं इसकी आप प्रैक्टिस करिए। एंड और नॉट ये तीनों वेयर के जो क्लोज के साथ लगते हैं ऑपरेटर, इनको आप यूज करिए। तो इस प्रकार से आप, मैं चाहता हूं तो इसको फाइल को मैं कहीं पे अपलोड कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें अपने हाथ से लिखकर, उसके बाद इसके टाइप करें, तभी आप समझ में आएगा। अदरवाइज क्या करोगे, अगर मैं इसको कहीं अपलोड कर दूंगा वहां से इसको आओगे पेज सोर्स में जाओगे और उसके जस्ट बाद आप इसे कॉपी कर लोगे और आप इसे यूज करना चालू करोगे, उससे सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डेटा को रिट्राइव कैसे करते हैं और सारा डेटा एक साथ कैसे रिट्राइव करते हैं, और उसके बाद अगली क्लास में हम साइन अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए टेक्नोगुरु अमित। धन्यवाद।